बाबर आजम का ख्वाब पूरा हो गया। पेशावर ज़ल्मी HBL PSL 11 की चैंपियन बन गई। फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से शिकस्त। कजाफी स्टेडियम में बाबर 11 ने 130 रन का हदफ आसानी से 28 गेंद पहले हासिल किया। एडन हार्डी की 56 और अब्दुल समद की 48 रन की मैच विनिंग इनिंग्स। मोहम्मद अली की 3 विकेटें भी किंग्समैन को कामयाबी न दिला सकी। हैदराबाद की टीम पहले खेलकर 18 ओवर में 129 रन बनाकर आउट हुई। साइम अयूब की निस सेंचुरी जाएगा। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल भी ए स्पोर्ट्स पर बरह रास्त दिखाया गया। PSL 11 की फातेह टीम पर डॉलरों की बारिश। पहली बार चैंपियन टीम को 10 लाख डॉलर की इनामी रकम मिलेगी। इनामी रकम की सूरत में 5 लाख और अलग से 5 लाख डॉलर इजाफी भी मिलेंगे। रनर अप टीम को इजाफी बोनस मिलेगा। इनामी रकम की मद में 2 लाख डॉलर और 3 लाख डॉलर इजाफी मिलेंगे। बेहतरीन प्लेयर डेवलपमेंट के लिए कोशिश करने वाली फ्रेंचाइज को भी 2 लाख डॉलर की रकम मिलेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी PSL फाइनल देखने कजाफी स्टेडियम पहुंचे। मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मिले। वजीर आजम ने तमाम खिलाड़ियों से मुसाफा किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ग्रैंड फाइनल से पहले रंगों भरी इख्तितामी तकरीब। गुलकार आतिफ असलम और अली अजमत की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने हाजरीन का लहू गरमाया। आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस पर शायकीन झूम उठे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने PSL 11 का तराना गाकर समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में मुल्की सकाफत के रंग नुमाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। एरोबिक्स का मुजाहिरा करती खातून ने ट्रॉफी वसीम अकरम को दी। लेजेंडरी जहीर अब्बास भी स्टेज पर मौजूद थे। चेयरमैन PCB, गवर्निंग बोर्ड के अरकान और साबिक क्रिकेटर्स भी तकरीब में शरीक हुए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, अब्दुल अलीम खान और सालिक हुसैन समेत दीगर हुकाम की भी शिरकत। जो रन्स करने वाले खिलाड़ी थे वही दगा दे गए। हैदराबाद की टीम ने न्याजी को ऊपर भेजने का तजुर्बा किया मगर नाकाम रहा। स्टार क्रिकेटर का हर लम्हा पुरजोश में तज्जिया। बासित अली ने कहा, हैदराबाद का कप्तान पहले फील्डिंग में बेहतर कप्तानी कर रहा था। महंगे खिलाड़ी को कम से कम 50 तो बनानी चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, कोशाल परेरा का आउट दुरुस्त था। हैदराबाद ने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया। अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के 14 निकाती मंसूबे का जवाब दे दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बक़ई का कहना है, ईरान इस वक्त अमेरिका के रद्दअमल का जायजा ले रहा है। 14 निकाती मंसूबा खुसूसी तौर पर जंग के खात्मे से मुंसलिक है। इस मरहले पर अमेरिका के साथ कोई जौहरी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अल्टीमेटम और डेडलाइन के तहत मुज़ाकरात मुस्तरद करते हैं। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क के तहत पहले जंगी इक़दामात रोके जाएं। जंगी इक़दामात रोकने के बाद 1 माह में तफसीलात तय की जाएं। अमरीकी वादे पर नहीं बल्कि ईरान अपनी दाखिली ताकत पर भरोसा करेगा। उनकी पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ये काबिल कबूल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान ने गुज़श्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजावीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। इस बात का इम्कान मौजूद है अमरीका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए। ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। आबनाए हुर्मुज़ को अमरीकी कज़ाकों का कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने एक्स पर लिखा, अमरीका दुनिया का वाहिद बहरी डाकू है जिसके पास तैयारा बरदार जहाज हैं। ईरान के पास इन कज़ाकों को लगाम डालने की भरपूर ताकत है। अपने बहरी बेड़ों और फौज की तबाही के लिए तैयार हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे तैयारों का मलबा अस्फ़हान में रह गया था। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई कहते हैं, अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी कज़ाकी का एतराफ़ किया। ये ज़ुबान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था।
बैनुल-अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान। नायब स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि इसराइली जहाज़ों को बरवक्त आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजव्वज़ा बिल के तहत जंग का हर्जाना अदा करने के बाद ही दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान को कहत की धमकियां देने वाला ट्रंप आलमी मईशत से लाइल्म है। दुनिया की फूड सिक्योरिटी का रास्ता आबना हुर्मुज़ से ही गुजरता है। ईरानी रहबर आला के मुशीर अली अकबर विलायती का सदर ट्रंप परवार, कहा सियासत कोई जैक स्पैरो की फिल्म नहीं। दुनिया की मौशी शहरक से खेलने वाला खुद को ऐसी बंद गली में पाएगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। सदर ट्रंप की बेवकूफ़ियां और अजीबो गरीब हरकतें मौजूदा जोग्राफियाई और सियासी हालात पर पर्दा नहीं डाल सकती। जर्मनी से अमरीकी फौज का इनखला, नेटो की कमजोरी और अमरीकी जंगी जहाजों में बार बार होने वाली तकनीकी खराबियां व्हाइट हाउस के वहम टूटने की निशानियां हैं। पाकिस्तानी दोस्तों ने ईरानी तजावीज़ को अमरीका तक पहुंचा दिया है, जिसकी तस्दीक मुतादिद बैनुल-अक़वामी ज़राए ने की है। ईरान ने किसी भी सतह पर सालिस की तब्दीली का कोई फैसला नहीं किया। ईरानी सफ़ीर रजा अमीर मुक़द्दम कहते हैं पाकिस्तान जंग के खात्मे और मामलात के हल के लिए काबिल कदर कोशिशें कर रहा है, जिनको सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के ओमानी और जर्मन हममंसब से राबते। अब्बास अराक़ची और जर्मन वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा कर दिया। ईरान से जौहरी प्रोग्राम से दस्तबरदारी पर जोर, कहा जो अमरीका का मौक़िफ़ है वही हमारा मौक़िफ़ है। अब्बास अराक़ची ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा अलबऊ सईदी को जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। पाक फौज ने भारत का तकब्बुर मट्टी में मिला दिया। भारत आज तक अपने जख्म सहला रहा है। मौजूदा हालात में भारत दोबारा मुहिम जुई की जुर्रत नहीं करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम खित्ते में अमन चाहते हैं। भारत अफगानिस्तान के जरिए प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अफगान सरजमीन भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। दहशत गर्दों को भारतीय सरपरस्ती हासिल है। तालिबान ने पाकिस्तानी अफवाज को इंगेज किया हुआ है। 25 करोड़ अवाम चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि जो इन सरहदों पर जाग रहे हैं। भारत ने हमला किया तो कोई सिफारती दबाव नहीं था, मिट्टी की हिफाजत मकसद था। अभिनंदन की हवालगी के वक्त इस वक्त की क़यादत जंग का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वज़ीर आला सिंध का एक हफ्ते में रेड लाइन मंसूबे का तीसरी बार दौरा, कहा लोगों का वक्त कीमती है, मुझसे आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। काम फाइलों में नहीं ज़मीन पर नजर आना चाहिए। ट्रैफिक जैम में फंसा एक शहरी मुझसे सवाल कर रहा है, मुझे जवाब काम करके देना है। बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर निकासियात बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया जाए। रेड लाइन कॉरिडोर के साथ मिक्स ट्रैफिक लाइन्स की फौरी मरम्मत और बहाली की हिदायत। वज़ीर आला का मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबे का दौरा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, काम नहीं रुकेगा। रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के भी काम आएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कमाल फिटनेस के मालिक निकले। दबंग अंदाज से सबको हैरान कर डाला। मेयर कराची के साथ तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने गए तो अपना फिटनेस लेवल भी चेक किया। रुकावट आई तो इतनी महारत से छलांग लगाई कि सब देखते रह गए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती काम तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने हर ओपन मकाम पर अर्बन फॉरेस्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए वफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास। वजीर आला का कहना था अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवसत तबके का बजट होगा। वजीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और एसी की बंदिश पर इजहार बरहमी, सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी, आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा विफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसियां अपनाएं जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। कौम का खून पसीना चूस कर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लीडर नहीं डीलर हैं। डीलर्स के अमली एहतसाब का वक्त आ चुका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं बरसों से चेहरे बदल रहे हैं मगर अवाम की तकदीर नहीं। गरीब अवाम के लिए इंसाफ का हुसूल ख्वाब बन चुका। पेट्रोलियम लेवी की मद में सिर्फ मोटरसाइकिल सवार 550 अरब रुपए तक टैक्स देते हैं। जागीरदार सालाना सिर्फ 10 से 12 अरब रुपए टैक्स देते हैं। बासर हुक्मरान तबका टैक्स छूट हासिल करता और एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करता है। जमात इस्लामी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। माजी में इत्तेहाद बनाकर हुकूमतें बनी और बाद में ज़ाती मफादात हासिल किए गए। कराची में रॉन्ग वे सफर करना आम हो गया। एमए जिना रोड हो या लाकदाबाद, शहरी अपना हक समझकर रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियां चलाते हैं। रॉन्ग वे का बढ़ता रुझान मौसमी शोर को दीमक की तरह खा रहा है। ट्रैफिक हादसा और पीक आवर में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। कराची के इलाके सफूरा चौरंगी से गैर कानूनी असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई। मुलजिम जुहेब गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम से 5 M4 राइफल, 30 बोर, 12 बोर और 222 राइफल, 132 मैगजीन बरामद हुए। मुलजिम से 13 जाली लाइसेंस, असलहा, पंचिंग के औजार और निजी सिक्योरिटी कंपनी की मोहरें भी मिली। जाली अथॉरिटी लेटर की 9 बुक्स और बलूचिस्तान के 3 असलहा लाइसेंस भी बरामद हुए। कराची समेत सिंध भर में मौसम शदीद गर्म रहा। 47 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन मकाम रहा। कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कैंट स्टेशन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। हैदराबाद, लाड़काना, दादू में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर, जेकबाबाद में पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। दुनिया भर में सहाफ़ी और मीडिया इदारे शदीद दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। आलमी यौम सहाफ़त पर मीडिया नुमाइंदा तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का मुश्तरका बयान। PBA, APNS, CPNE, एमंड और PFUJ पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बयान में कहा गुज़िश्ता साल सहाफ़त के लिए इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग साबित हुआ। बैनुल अक़वामी तनाज़ात बिलख़ुसूस गज़ा में मुतअद्दिद सहाफ़ी पेशा वाराना जिम्मेदारियाँ अदा करते जान की बाजी हार गए। अमरीका में हुकूमती और सदारती सतह पर मीडिया के साथ आमिराना रवैया है। यूरोपीय मुल्कों में भी जबर और दबाव के मामलात हैं। रूस, भारत, ईरान जैसे मुल्कों में भी सहाफ़ियों को दबाव, गिरफ्तारियों, सेंसरशिप का सामना रहा। अफगानिस्तान में मीडिया पर मुसलसल कदगनों का सामना है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद सहाफ़ी कत्ल हुए। झूठे मुकदमात में गिरफ्तारियां और तशद्दुद रिपोर्ट हुआ। हुकूमती इश्तिहारात को इदारती कंट्रोल के हुसूल, एलानिया और गैर एलानिया सेंसरशिप के हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।
पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 मैचेस की सीरीज के लिए ढाका पहुंच गया। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 8 मई से खेला जाएगा। PSL फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी 1 से 2 रोज में टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। और नेशनल स्टेडियम कराची पाक जिम्बाब्वे वेमेन सीरीज की मेजबानी के लिए तैयार। 3 मैचेस की सीरीज का पहला मुकाबला कल होगा। वनडे सीरीज की ट्रॉफी के लोगों की रुनुमाई कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं। सीरीज में नए टैलेंट को मौका देंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। रहमान कप्तान ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज आसान नहीं होगी।